हमें एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स गिवन है, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी। ये आ गया लाइन सेगमेंट ए बी। अब लिखा है एक पॉइंट ऑन वाई एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, तो इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। ये हो गया पी। अब हमें फाइंड करना है रेशियो। तो जब हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम रेशियो को ले लेते हैं k:1। तो पहले इतना लिख लेते हैं। अब लिखा है y एक्सिस डिवाइड्स, मतलब पॉइंट P y एक्सिस पे है। तो सपोज कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो ये होता है 0,1, ये सपोज हो गया 0,3। तो अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो अब हम पॉइंट P को ले लेते हैं ऑन y एक्सिस 0,y। x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y हमें पता नहीं, तो इसको y ले लेते हैं। तो P हो गया 0,y। अब इसको लिख लेते हैं। अब हमें पहले तो रेशियो फाइंड करना है और एक चीज हमें फाइंड करना है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट। तो हमें y फाइंड करना है। पहले हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके k फाइंड करेंगे। अगर k मिल गया तो हम इजीली y फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला से x फाइंड करेंगे, क्योंकि x यहाँ हमें 0 पता है। तो x सेक्शन फॉर्मूला से x होता है k into x2 which is -1 plus 1 into x1 which is 5 by sum of ratio जो है k+1। अब x है 0 तो ये हो जाएगा 0 is equal to k into -1 plus 1 into 5 by k+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें k मिल जाएगा और k मिल गया तो हम इजीली y फाइंड कर लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। तो x का फॉर्मूला होता है ये। यहाँ m1 m2 हमारा रेशियो है, तो m1 है k, m2 है 1। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल गई 5। अब k 5 है तो रेशियो 5:1 हो गया। अब रेशियो पता है, दो पॉइंट हमें पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से y आ जाएगा। तो y क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला से? k इंटू y2। तो k 5 है तो 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू y1 विच इज -6, 1 इंटू -6 बाई सम ऑफ रेशियो, तो 5+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। चलिए इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ हमें y मिल गया -13/3। हमारा पॉइंट P क्या था? 0,y। तो P क्या हो जाएगा? 0, y की वैल्यू है -13/3, तो P आ जाएगा 0, -13/3। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0, -13/3 और रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया था 5:1।